नवीन ग्लोबल स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन कुशवाहा। जीवनी के सेशन में हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, तो चलिए जानते हैं कि बंगाल के क्रांतिकारी अंबिका चक्रवर्ती जी का जीवन परिचय। दोस्तों उन्होंने क्या कुछ खास किया है इस देश के लिए, आपके लिए हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं और देखते हैं कि अंबिका चक्रवर्ती जी ने क्या कुछ खास किया है इस देश के लिए। तो दोस्तों ये हैं अंबिका चक्रवर्ती। दोस्तों प्रत्येक इंसान के जीवन में उसके भाग्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अंबिका चक्रवर्ती पर तो यह कुछ ज़्यादा ही सटीक बैठती है। यद्यपि वह चटगांव बंगाल शास्त्रागार लूटकांड के विख्यात क्रांतिकारियों में से एक थे और आज़ादी के पश्चात कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रबल पोषक समर्थक थे, किंतु भाग्य का उलटफेर यही कहना चाहिए कि उनका जन्म म्यांमार बर्मा में हुआ था, लेकिन उनके जन्म के पश्चात ही परिवार चटगांव आकर रहने लगा था। उनका जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था। चटगांव में आने के पश्चात तत्कालीन क्रांति की चिंगारियों के साथ ही स्वामी विवेकानंद के विचारों से भी वह अछूते नहीं रह पाए थे। दोस्तों यही कारण था कि महज एक परिवार तक सीमित नहीं रह पाए और देश तथा समाज के बारे में सोचने लगे। उस समय कांग्रेस पार्टी का भी पर्याप्त नाम था। इस कारण कुछ समय तक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से अनुशासित रहे। जल्द ही उनका रिश्ता चटगांव क्रांतिकारियों से भी बन गया। फिर शीघ्र ही वह उनका नेतृत्व भी करने लगे। प्रारब्ध का आदेश यही था कि अंबिका चक्रवर्ती अपनी पुरखों की धरा के लिए खून बहाए और भाग्य भी उनका आदेश की पूर्ण पूर्ति करवाने में लगा हुआ था। चटगांव की आज़ादी। दोस्तों मास्टर दादा सूरसेन ने चटगांव की आज़ादी के स्वप्न को साकार करने की योजना बनाई थी। उसमें अंबिका चक्रवर्ती का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इनके लिए 6 टोलियां बनाई गई थी। उन्हें शस्त्रागार लूटने वाली टोली में रखा गया था। हथियार तो प्राप्त हुए, लेकिन कारतूस नहीं मिल सके थे। दोस्तों जलालाबाद पर्वत पर संघर्ष। चटगांव को वक्ती तौर पर आज़ाद करवा लिया गया था, लेकिन तमाम क्रांतिकारियों के साथ वह भी जानते थे कि यह आज़ादी अस्थायी नहीं रहने वाली है। इस कारण अंग्रेजी फौज जब चटगांव में आई तो छापामार युद्ध करते हुए वे जलालाबाद की पहाड़ी पर जा पहुंचे थे। यहाँ कई साथी मारे गए, उन्हें भी गोली लगी, लेकिन वह घायल अवस्था में भी गांव पहुंचने में कामयाब हो गए। जिंदगी बच गई। चटगांव को आज़ाद कराने वालों के प्रति गांव वालों के हृदय में प्रेम था। यही कारण था कि ग्रामीणों ने न केवल अंबिका चक्रवर्ती को छुपा कर ही रखा, बल्कि घायल अंबिका की उचित चिकित्सा भी की। भाग्य में जीना लिखा था, इस कारण करसमाई ढंग से बच गए। गिरफ्तार किए गए दोस्तों, लेकिन वह 1930 में ब्रिटिश पुलिस के हत्थे चढ़ गए और उन्हें गिरफ्तार करके देशद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया। वह निरंतर 16 वर्षों तक जेल की सजा भोगते रहे। साहित्य एवं ज्ञान। निरंतर 16 वर्षों की जेल की यातनाएं सहकर भी अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को बनाए रखना सहज नहीं था, किंतु दीर्घकालीन जेल जीवन में उन्होंने साहित्य एवं ज्ञान को अपने साथी बना लिया था। अंडमान में रहते हुए उन्होंने साम्यवादी साहित्य का अध्ययन किया। इससे उनके विचारधारा में परिवर्तन आया। उन्हें यह पक्का विश्वास हो गया कि गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए आग की तपिश और हथौड़े की मार जरूरी है। इसके बिना न तो जंजीरें कमजोर पड़ती है और न ही टूटती है। साम्यवादी बने। 1946 में जब सेना से मुक्ति प्राप्त हुई तो साम्यवादी विचारधारा का रंग उस पर गहरा चढ़ चुका था। यह कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उसके द्वारा 1949 से 1951 तक कैद की सजा काटी। 1952 में जब भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ तो वह साम्यवादी उम्मीदवार के रूप में पश्चिम बंगाल के विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। 16 मार्च 1962 को उस वीर शख्स की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई, लेकिन वह अपनी देशभक्ति के लिए सदैव याद किए जाते रहेंगे।
दोस्तों, अंबिका चक्रवर्ती जी का जीवन परिचय आपको कैसा लगा? आप अपने उत्तर कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ प्रभात।